नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था एक नज़र में का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली? तो 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी 1773 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो 1773 ईस्वी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वारेन हस्टिंग। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 ईस्वी में लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकरण किया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1784 ईस्वी के पिट्स एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के अधिकार पात्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया? तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक प्राधिकरण को व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? तो 1833 ईस्वी के करा चार्टर एक्ट के तहत। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1834 ईस्वी में। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? तो 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कर्टियस को। अगला क्वेश्चन है, एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत की हुआ? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कब किया गया? 1919 ईस्वी का। वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1919 ईस्वी के। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है?
तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थे। ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।